प्यारे विद्यार्थियों, अज असी इंटीग्रेशन की एक होर नवी टाइप ते आधारित क्वेश्चनस करांगे। वो है इंटीग्रल ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्सटेंट। मीनस इत्थे ई रेस पर एक्स है, एफ एक्स है, प्लस ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਲਸ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਡੀ ਐਕਸ। ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਈ ਰੇਸ ਪਰ ਐਕਸ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈ ਰੇਸ ਪਰ ਐਕਸ ਐਫ ਐਕਸ। ਕਦੋਂ? ਬਾਹਰ ਈ ਰੇਸ ਪਰ ਐਕਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ ਪਲਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ई रेस पर एक्स होवे बाहर, अंदर की होए एफ एक्स प्लस ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ डी एक्स। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्सटेंट ਹੁੰਦਾ। आओ क्वेश्चन करिए। एवेल्यूएट इंटीग्रे ई रेस पर एक्स 2 प्लस साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x डी एक्स। पहले ਇਹਨੂੰ थोड़ा सिंपलीफाई करांगे। ई रेस पर एक्स 2 प्लस साइन 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। साइन 2x का फार्मूला लगावांगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस 2x का फार्मूला लगावांगे 2 कॉस केयर एक्स माइनस 1, क्योंकि इतने प्लस 1 आ। 2 कॉस केयर एक्स माइनस 1 क्यों ये दो फार्मूले होंगे आ, एक 1 माइनस 2 साइन केयर एक्स कॉस 2x होंगे, एक 2 कॉस केयर एक्स माइनस 1। तो असी देखना कि किहड़ा इत्थे फिट हो सकता। ये कैंसल हो गया, बचा कि साढ़े को बाहर ई रेस पर एक्स उदा ही है। इंटैग्रल ई रेस पर एक्स 2 प्लस 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस केयर एक्स। ये बन गया इंटैग्रल ई रेस पर एक्स 2 ओवर 2 कॉस केयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर 2 कॉस केयर एक्स डी एक्स। ये 2 नाल 2 कैंसल, 1 ओवर कॉस केयर एक्स हो गया, 2 कैंसल, कॉस कैंसल, साइन बाय कॉस आ गया। ई रेस पर एक्स 1 बाय कॉस केयर एक्स बन गया सीकेंड स्केयर एक्स। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की बन गया टैन एक्स। तो असी इनू लिख लेना ई रेस पर एक्स टैन एक्स नू अगे लिख लो प्लस सीकेंड स्केयर एक्स। हुण वो तो उस जिहड़ा है स्टार्टिंग आपां देखी सी, तुहानूं ये पता कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव की हुंदा सीकेंड स्केयर एक्स। ये एफ एक्स हो गया, आ इसका डेरीवेटिव हो गया। तो आंसर की आना चाहिए वो फार्मूले के हिसाब नाल ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्सटेंट। मीनस आंसर आना चाहिए ई रेस पर एक्स टैन एक्स। लियाओ देखते हैं आप आंसर वो बनता। तो करना किस तरह, असी इनू ब्रैकेट खोल लैनी है। ये बन गया ई रेस पर एक्स टैन एक्स, इहदा इंटैग्रल प्लस ई रेस पर एक्स सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स। दो है फंक्शन, दोनों का अलग अलग टाइप देख लो। ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस डेरीवेटिव। देखो टेंजेंट एक्स का डेरीवेटिव सीकेंड स्केयर, जे इत्थे कॉट एक्स होंदा तो माइनस को सीकेंड स्केयर होना सी, जे इत्थे लॉग एक्स होंदा तो इत्थे की होना सी 1 बाय एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 बाय एक्स होंदा। वो आप देख लेना कि फंक्शन का डेरीवेटिव नाल आ, बाहर ई रेस पर एक्स आ तो टाइप ए वाली आ। तो असी ये ब्रैकेट खोल लई, इत्ते यू इंटू वी लगाना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ पिछले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਈਲੈਟ ਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। तो ई रेस पर एक्स ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਮੰਨਣਾ। ठीक है, तो यू इंटू वी जिस तरह आप लगाने इंटीग्रेशन की किस तरह लगाने इनू फस्ट मान लिया, इनू नहीं कुछ भी करना। पिछला जोड़ा है तेरा डेरीवेटिव ऑलरेडी हैगा टेंजेंट एक्स सीकेंड स्केयर का दूसरा फंक्शन जोड़ा इतने यू इंटू वी लगा रहे हैं आप। देखो किस तरह सी फस्ट एज इट इज़ फार्मूला यही सीखा सी
फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट बंद। इत्थे लगा यूनिट 2 भी फर्स्ट एज इट इज बाहर ब्रैकेट पा ली आपां स्टार्टिंग ते फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट बंद। आ वाला पिछला उदा ही लिख लिया। ये बन गया tan x ई रेस पर x इंटीग्रल ई रेस पर x हुंदा माइनस tan x का डेरिवेटिव की हुंदा सीकेंड स्केयर x ई रेस पर x का इंटीग्रल ई रेस पर x ना dx आ वाला उदा ही लिखिया। हुण तुसीं देखो आ इहदे नाल कैंसल हो गया सेम है माइनस प्लस कैंसल हो गया आंसर की आ गया tan x ई रेस पर x प्लस कॉन्सटेंट आ गया वही जोड़ा आपां कहंदे सी ई रेस पर x एफ एक्स आना चाहिए एफ एक्स की सी tan x। आओ होर क्वेश्चन करिए एवैल्यूएट इंटैग्रल ई रेस पर x 1 ओवर x माइनस 1 बाय एक्स स्केयर dx। हुण तुसीं देखो 1 बाय एक्स का डेरीवेटिव जिहड़ा ना माइनस 1 बाय एक्स स्केयर हुंदा किस तरह भला जो 1 बाय एक्स का डेरीवेटिव करदे तुसीं नीचे तो आना नहीं डेरीवेटिव उन्होंने एक्स की पावर माइनस 1 बनाने आ फिर माइनस 1 अगे डेरीवेटिव वेले की हुंदा पावर अगे पावर घट जानी माइनस 1 अगे तो एक्स की पावर माइनस 2 मीनस माइनस 1 बाय एक्स स्केयर हो गया डेरीवेटिव एफ एक्स का 1 बाय एक्स का डेरीवेटिव की हुंदा माइनस 1 बाय एक्स स्केयर। हुण तुसीं देखो बाहर ई रेस पर एक्स आ ये एफ एक्स आ नाल इहदा डेरीवेटिव आ प्लस इहदा डेरीवेटिव वही है तो आंसर की आना चाहिए ई रेस पर एक्स 1 बाय एक्स। आंसर आ देखो टाइप देखो कि अगर इस तरह होए तो वह आंसर की आंदा ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्सटेंट आ पहला वाला। तो असी उस तरह ब्रैकेट खोल लैनी है ठीक है यदि ई रेस पर एक्स 1 बाय एक्स इंटैग्रल माइनस इंटैग्रल ई रेस पर एक्स 1 बाय एक्स स्केयर dx इन 1 बाय एक्स क्योंकि ई रेस पर एक्स का सैकेंड ही बनना ठीक है लिख लिया फर्स्ट सैकेंड इनू पिछे वाले नू कुछ नहीं कहना जोड़ा दूसरा है फर्स्ट एज इट इज़ इंटैग्रल ऑफ सैकेंड माइनस इंटैग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड dx आ इसी तरह ये बन गया 1 बाय एक्स ई रेस पर एक्स माइनस मैं दस के हटिया सी कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव की हुंदा माइनस 1 बाय एक्स स्केयर ठीक है ई रेस पर एक्स का ई रेस पर एक्स ही आना आ माइनस 1 बाय एक्स स्केयर ई रेस पर एक्स उदा ही नाल dx पिछे वाला जो सैकेंड सी उस तरह नाल ले जाना ये बन गया 1 बाय एक्स ई रेस पर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया ई रेस पर एक्स 1 बाय एक्स स्केयर dx आ इहदे नाल कैंसल हो गया तो आंसर आ गया जिद्दां आपां सोचिया सी। और देखो अगला क्वेश्चन थर्ड इको टाइप दे मैं पहला हले करवा रहा एवैल्यूएट इंटैग्रल ई रेस पर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्केयर dx। हुण देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ देखो प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्केयर हुंदा आ एफ एक्स हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया बाहर ई रेस पर एक्स हो गया तो आंसर की आना चाहिए आ वाला। आओ शुरू करिए स्टेटमेंट लिखी ब्रैकेट खोल दी ये बन गया इंटैग्रल ई रेस पर एक्स tan इनवर्स एक्स dx प्लस ई रेस पर एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर dx इत्ते असी यूनिट 2 भी लगावांगे। हुण देखो जिद्दां मैं पहले ही दस्सिया कि ई रेस पर एक्स जिहड़ा हुंदा उहनूं सैकेंड लैना tan इनवर्स नूं एक्स नूं अगे लिख लिया इत्ते यूनिट 2 भी लगावांगे फर्स्ट एज इट इज़ इंटैग्रल ऑफ सैकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटैग्रल ऑफ सैकेंड ना dx पहले लिखने की प्रैक्टिस करियो प्लस आ वाला उदे tan इनवर्स एक्स ई रेस पर एक्स dx माइनस tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर नाल ई एक्स का ई दी एक्स आ गया dx आ देखो प्लस माइनस कैंसल हो जाने प्लस कॉन्सटेंट तो साढ़े को tan इनवर्स एक्स ई रेस पर एक्स प्लस कॉन्सटेंट ठीक है। और देखते हैं इस नाल दा ही तुहानूं हुण
पछाण हो गई आ फंक्शन बार ई रेस पर एक्स, आ फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर की आना चाहिए ई रेस पर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि ई रेस पर एक्स एफ एक्स आंसर होंगे। कई बार अगे पिछे लिखे होंगे 1/x इत्थे लिख दे लॉग एक्स इत्थे, फिर तुसीं आप लिख लेना अगे, आप देख लेना। ठीक है, उन्हें सैटिंग आप कर लेनी है। ये बन गया ई रेस पर एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x डी एक्स, ब्रैकेट खोल लो, इंटीग्रेशन कल्ले कल्ले ते इंटैग्रल ई रेस पर एक्स लॉग एक्स प्लस ई रेस पर एक्स 1/x डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ log x ਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ e रेस पर x ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ठीक है, तो इतने यूनिट टू वी लगावांगे log x e रेस पर x माइनस डी डी एक्स ऑफ log x e रेस पर x डी एक्स आ सैकंड उदा ही। ये बन गया log x e रेस पर x, log x का डेरिवेटिव 1/x e रेस पर x उदा ही आए दे नाल कैंसल हो गया, बाकी साढ़े कोल आंसर आ गया। तो ये सी एक टाइप के क्वेश्चन, जिहड़ी टाइप सी ई रेस पर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आंसर की आना चाहिए ई रेस पर एक्स एफ एक्स। तो एक होर टाइप एवैल्यूएट इंटैग्रल डी एक्स इत्थे लिखता तो इत्थे 1/, कल्ला लिख दें जहाँ डी एक्स कैंसल कर दें। डी एक्स 5 साइन स्केयर एक्स माइनस 1, तो ये जरूरी नहीं थे साइन स्केयर एक्स ही हो, इतने कॉस स्केयर एक्स भी हो सकता। उपर साइन स्केयर एक्स उत्ते सीकेंड स्केयर एक्स हो सकता, मतलब टाइप इत्थे भी इत्थे साइन स्केयर हो सकता, इत्थे कॉस स्केयर नाल हो सकता, उपर 1 नहीं होए। तो की करना, तुसी पहला न्यूमीनेटर और डिनोमीनेटर नू कॉस स्केयर दे नाल डिवाइड कर लेना। न्यूमीनेटर मीन उपर भी नीचे भी, डिनोमीनेटर भी। तो उपर 1 लिखना है डिवाइडिंग न्यूमीनेटर एंड डिनोमीनेटर बाय कॉस स्केयर एक्स। तो ये बन गया 1/cos स्केयर एक्स, 5 साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स माइनस 1/cos स्केयर एक्स ना डी एक्स। 1/cos स्केयर एक्स हो गया सीकेंड स्केयर एक्स, आ टैन स्केयर एक्स हो गया, ये सीकेंड स्केयर एक्स बन गया, आ लिख लिया। फिर सीकेंड स्केयर 1 प्लस टैन स्केयर लिख लिया, ब्रैकेट खोल दी, माइनस करके 5 टैन स्केयर एक्स माइनस टैन स्केयर एक्स 4 टैन स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स। टैन एक्स नू टी पुट कर लो, और जो पुट करीदा इंटीग्रेशन दे विच उदों डेरिवेटिव भी करना हुंदा। टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स, इधर डी एक्स लगा, टी का 1 नाल डी टी आ गया, मीनस डी सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डी टी। इत्थे बन गया 4t स्केयर माइनस 1। मैं जिस तरह दसिया कि कॉस स्केयर भी हो सकता इत्थे, और इत्थे साइन स्केयर इधर कॉस स्केयर दोनों भी आ सकते हैं। तो मैथड इक्को ही है कि कॉस स्केयर दे नाल जिहड़ा है असी डिवाइड कर लेना। फिर उपर सीकेंड स्केयर बन गया, टैन एक्स नू टी पुट कर दिता, तो 4 बार कोफिशिएंट 1 बनाने लई जो 4 बार कढ़िया इत्थे नहीं सी, ये नीचे लग गया, इनू 1/2 का स्केयर बन गया। तो एक टाइप बन गई इंटैग्रल 1/x स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स का। फार्मूला देख लेना, पिछले लैक्चर्स दे विच आपां कीता होया 1/x स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स दा 1/2a log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो ये बन गया 1/2a इत्थे चाहिए सी साडे कोल, मैं सीधा आंसर लिख दिता हैगा। एक्चुअली इत्थे जे बना भी देंदे 1/2a फार्मूला हुंदा ना 1/x स्केयर माइनस ए स्केयर दा 1/2a, ए 1/2 आ 2 दे नाल आ 2 कैंसल हो जाना, 1/2a log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। हुण इहदा एलसीएम लाओगे 2t माइनस 1/2t प्लस 1 आ गया, टी की वैल्यू फिल कर दिओ तो तुहाडे कोल आंसर आ गया। तो ये एक अगली टाइप हो गई इंटीग्रेशन की। तो इस तरह असी अज 2 टाइप के क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन सीगे
ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ e⁻x 1/x, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7.7, 8, 9 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।